We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? श्रीनगर में इंडियन आर्मी के जवानों के सामने खड़े होकर देश के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर कुछ ऐसा कह डाला है कि अब दुश्मन मुल्क तिलमिला उठा। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देश के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और इसकी निगरानी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को करनी चाहिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खूब जमकर जहर उगला। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा था, जहां उन्होंने सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उनकी पीठ थपथपाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में जवानों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। राजनाथ सिंह ने इस दौरान जम्मू कश्मीर में जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भारत के इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने भारतीयों को उनका धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हमने उन्हें कर्म देखकर मारा। पाकिस्तान में घुसकर उन्हें समाप्त करना हमारा धर्म था। अगर पड़ोसी की नापाक हरकतें बंद नहीं हुई तो उसे और बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का वो बयान जिससे पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी है कि अब वो बिलबिला रहा है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। दरअसल राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले इस्लामाबाद के परमाणु संयंत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नियुक्त होना चाहिए। सुनिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। राजनाथ के बयान से पाक को ऐसी मिर्ची लगी कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बड़बोलापन दिखाते हुए इस बयान की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। इस बयान के जरिए भारत पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के प्रति अपनी असुरक्षा की भावना को प्रदर्शित कर रहा है। अपना बड़बोलापन दिखाते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु हथियारों के बिना भी हम भारत की तरफ से किए गए किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हैं। वैश्विक एजेंसियों और वैश्विक बिरादरी को अगर किसी की निगरानी करनी चाहिए तो वो भारत के परमाणु हथियारों की। अब यहाँ पाकिस्तान कुछ भी क्यों न कहे, लेकिन रक्षा मंत्री का सवाल तो जायज है, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि एक परमाणु हथियार से संपन्न देश के रूप में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है। पाकिस्तान के कई नेता भी लगातार परमाणु हथियारों की बात पर आ जाते हैं। पाकिस्तान के कई हिस्सों में गृह युद्ध जैसी स्थिति जारी है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का किसी आतंकी संगठन के हाथों में लगने की भी संभावना बनी हुई है। भारत पाकिस्तान के 4 दिवसीय संघर्ष के दौरान भी परमाणु हथियार को लेकर बातचीत शुरू हो गई थी। इस लड़ाई के बाद ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा शुरू हो गया। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।